Hello, bachcho. Let's start the question. The question says Biosphere Reserve differ from national parks and wildlife sanctuaries because, in the former, option A, human beings are not allowed to enter. Option B, people are an integral part of the system. Option C, plants are paid greater attention than the animals. Option D, living organisms are brought from all over the world and preserved. तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं about the key concept. The key concept here is biodiversity and conservation. बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? तो बायोडाइवर्सिटी है हमारी वेरिएशंस। ठीक है, वेरिएशंस इन स्पीशीज, उसको क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, या फिर आप बोल सकते हो रिचनेस, रिचनेस ऑफ स्पीशीज। ठीक है, इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब नेक्स्ट है कि भाई ये पर्टिकुलरली कहाँ कहाँ पे स्प्रेड है। तो ये है लैंड में, ठीक है, मेराइन एरियाज में, और इनको हम क्या करते हैं, इनको हम करते हैं प्रोटेक्ट। ठीक है, तो ये आपका प्रोटेक्ट की जाती है। अब नेक्स्ट है कि भाई इनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या क्या करते हैं। तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम हमने बहुत सारी क्या खोली है। सबसे पहले हमने खोला है नेशनल पार्क्स। ठीक है, हमने खोले हैं नेशनल पार्क्स। दूसरा हमने खोली है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ये सब गवर्नमेंट की तरफ से है। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। और हमने क्रिएट किया है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो ये तीन चीजें गवर्नमेंट की तरफ से खोली गई हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं बायोस्फीयर के बारे में। ठीक है, बायोस्फीयर को हम ऐसा रिफर करते हैं एज अ इकोस्फेयर। ठीक है, इकोस्फेयर, या फिर आप कह सकते हो एरिया, या फिर आप कह सकते हो एटमॉस्फेयर, जिसमें ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, जितना भी न्यूट्रिएंट्स, जितना भी एनर्जी, ये सब इनको बायोस्फीयर से मिलता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। अब नेशनल पार्क कौन होते हैं? नेशनल पार्क वो एरिया है जो स्पेसिफिकली नेचुरल एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए है। ठीक है, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट। इनका मेन एम क्या है? इनका प्राइमरी एम है कि वो रिस्टोर करें यूनिक हैबिटेट्स, रिस्टोर करे यूनिक हैबिटेट्स एंड मेंटेन करे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, एंड मेंटेन करे बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब ये क्या है, ये बेसिकली डिजाइन किए जाते हैं एनिमल प्रोटेक्शन के लिए भी। ठीक है, फॉर एनिमल प्रोटेक्शन। और इसमें क्या होता है, लोग पीपल, जो जितने भी पीपल्स हैं, उनको भी यहाँ पे ट्रैवल करना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए एंड नई नई चीजों के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, अब उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या चूज किया है, इनको वाइल्ड लाइफ को हमने प्रोटेक्ट करने के लिए एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी खोली है। ठीक है, हर स्टेट में अपनी अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्यों खोली है? ये इसलिए खोली है ताकि हम इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है, टू प्रोटेक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज, इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, जो मतलब डिस्टर्ब हुई हैं, या फिर काफी ज्यादा
उनकी जो स्पीशीज है वो कम हो रही है ग्रेटर नंबर्स में, तो इनको वहां पे प्रोटेक्ट करके रखा गया है। अब इनका क्या है, इनको इनकी लाइफ प्रोटेक्ट करनी है, ठीक है। तो इनका प्राइमरी गोल क्या होगा? प्राइमरी गोल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का ये है कि वो प्रोवाइड करे एनिमल को एक हेल्दी लाइफ, ठीक है, अ हेल्दी लाइफ टू एनिमल्स, ठीक है। और इंडिया के पास एक मैग्निफिसेंट सेंचुरीज है बर्ड्स की, थिक फॉरेस्ट की, लार्ज वाटरवेज की, ठीक है। अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो मतलब इनसफिशिएंट है विदाउट इंडिविजुअल्स, मतलब वहां पे इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। बायोस्फीयर में क्या है? बायोस्फीयर में इंडिविजुअल्स हैं। और अगर हम नेशनल पार्क और फिर सेंचुरीज की बात करें, ठीक है, यहाँ पे लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन है, ठीक है, लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन, ठीक है। तो ह्यूमंस जो है इनका इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, पीपल आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।